मोस्ट वेलकम। पैसिवाइज इंट्रोगेटिव जो आपको बहुत ही परेशान करता है, सबसे अधिक परेशान ये करता है। मैं इसको आज बिल्कुल, इसकी समस्या आज बिल्कुल हल हो जाएगी कि कैसे इंट्रोगेटिव का हम पैसिवाइज बनाते हैं। आइए देखें, बिल्कुल जैसे आप एक्टिवाइज बनाते थे वैसे ही बनाते हैं। मैंने बताया था पैसिवाइज में होता यह है कि हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट। हर जगह बी का फॉर्म ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में और मेन वर्ब हर जगह थर्ड फॉर्म। एक बात। दूसरी बात, एक्टिव वॉइस में कहीं कहीं ऑक्सिलरी वर्ब नहीं भी यूज होता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा यूज होता है। एक्टिव वॉइस में बहुत से ऑक्सिलरी वर्ब थे, लेकिन पैसिव वॉइस में एक ही ऑक्सिलरी वर्ब है, केवल 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 बी का फॉर्म। अब जैसे हैज ही लव्ड मी, तो जब इंट्रोगेटिव वाक्य है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो भी इंट्रोगेटिव ही रहेगा। तो इंट्रोगेटिव वर्ड हैज से शुरू हुआ, तो इसमें अब क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि इसका बिन लगा दीजिए तो हैज बिन हो जाएगा। तो अब हैज रखा और बिन को हम बाद में सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे। अब हैज, अब किसको सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो अब यहां पर आई हो गया सब्जेक्ट, इसका नॉमिनेटिव केस। अब आई के अनुसार आप बताइए हैज रहेगा कि हैव, इसके अनुसार अब आएगा ऑक्सिलरी। यहां जो हैज लगा था वो ही के अनुसार लगा था, लेकिन अब यहां पर चूंकि ऑब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट आई, इसके अनुसार लगेगा। अब बताइए हैज रहेगा कि हैव रहेगा, हैव रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हैव आई बिन। अब इसका थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो लव्ड और बाई लगा करके हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिख देते हैं बाई हिम। कितना आसान, कितना आसान। अब यही चीज अभी मैं लिया हूं, यदि व्हाट लगा हो तो आप जानते हैं कि व्हाट ऑब्जेक्ट ढूंढता है, यानी ऑब्जेक्ट के लिए ही क्वेश्चन वर्ड हो, तब क्या होगा, वही सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या हो जाएगा, वही सब्जेक्ट बन जाएगा। तो व्हाट जो है यही सब्जेक्ट हो गया। अब व्हाट के अनुसार आएगा वर्ब। अब यहां डू लगा है, ठीक, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, यानी इज एमआर आएगा। तो व्हाट के अनुसार क्या हो जाएगा, व्हाट इज। अब लाएंगे मेन वर्ब, तो व्हाट इज डन। अब सब्जेक्ट क्या था, यू, बाई यू। अब इसको मैं ला दिया टुडे, टुडे आप लिख दीजिए, ठीक है, प्रेजेंट। अब यही विच नॉवेल डू यू लाइक द मोस्ट, विच नॉवेल भी ऑब्जेक्ट ला रहा है। कौन सी पुस्तक तो आप क्या है आप ज्यादा पसंद करते हो, ये भी तो आप बताओगे, तो ऑब्जेक्ट ही होगा। तो हम इसी को बना देंगे सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, विच नॉवेल। अब इसके अनुसार चूंकि डू लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो नॉवेल सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, विच नॉवेल इज वर्ब का थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाई यू द मोस्ट। क्लियर। अब यहां पर देखें हु लगा हुआ है, तो हु ये तो सब्जेक्ट के लिए होता है, इसको हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। ये हो गया बाई हुम। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले रखा जाता है, तो हम यहां भी इनको सबसे पहले रखेंगे बाई हुम। ध्यान देंगे क्यों, यह आपके हाई स्कूल में भी है, इंटर में है और एसएससी के एग्जाम में भी आता है, इसलिए स्किप नहीं करेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे, ध्यान से अच्छी तरह समझ लेंगे, फिर आपको कहीं इसमें गलती की संभावना नहीं रह जाएगी। थोड़ा सा समय दीजिए, बस हार्डली 5 मिनट दीजिए। बाई होम। अब इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, हु वांट्स यू, किसको, तुमको। अब ये हो गया यू सब्जेक्ट, अब इसमें ऑब्जेक्ट है, अब यही हो जाएगा सब्जेक्ट। और वांट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एमआर हो गया। तो यू के अनुसार क्या हो जाएगा, बाई हुम आर यू, क्या है भाई,
वांट, वांट मीन चाहना, तो चलो भाई वांट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वांटेड। अब जो कुछ बचा है बाहर लिख दीजिए, आउटसाइड, कुछ नहीं करना है, बस आउट। ध्यान बस इतना देना है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, और सारे शब्द जैसे एक्टिव वॉइस में थे वैसे आप यहां भी रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां देखिए हुम, ऑब्जेक्टिव केस है, तो जब हम ऑब्जेक्ट कोई बनाते हैं सब्जेक्ट, तो ये हुम जो है, हुम का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, हु। अब वही हो गया सब्जेक्ट। और अब देखें हु, अब देखें हुम डू यू लाइक द मोस्ट, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इज एम आर, तो हु। अब हु के अनुसार क्या हो जाएगा, हु इज लाइक्ड। अब ये सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव केस में बाई लगा करके लिखेंगे, बाई यू। अब क्या बचा, द मोस्ट, आप इसको आप यहां लिख दीजिए, द मोस्ट, कुछ नहीं करना आपको। देखिए कितना इजी चल रहा है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए कैसे सुधार होता है आप में। आइए, व्हाई, ए इंट्रोगेटिव वर्ड से बस केवल प्रॉब्लम कहां है, हु, हुम, विच और व्हाट, बस यहां पर। यदि ऑब्जेक्ट के लिए तो वही सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट बना दीजिए। हुम लगा है तो हु सब्जेक्ट बना लीजिए, बस यहां पर। और सारी, अब देखिए व्हाई, जैसे व्हाई को ए इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं बनेगा, व्हाई रख दीजिए। अब व्हाई आ गया, इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, फिर ऑक्सिलरी वर्ब हैव है, तो हैव किसके लिए है, यू के अनुसार, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट क्या बनेगा, दिस बुक, तो दिस बुक के अनुसार क्या आ जाएगा, हैज। व्हाई हैज दिस बुक, अब हैव का फॉर्म लगा है तो क्या आ जाएगा, बिन, क्या आ जाएगा, बिन। जब भी हैव का फॉर्म लगा हो सब बिन लगा दीजिए, तो व्हाई हैज दिस बुक बिन, यह क्या हो जाएगा, मेन वर्ब लाइए, परचेज्ड, क्या हो जाएगा, परचेज बाई यू, कुछ और नहीं है, नहीं, बस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, व्हाट, जब व्हाट लग गया तो आप इसी को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, व्हाट। अब यहां तो जो हैव लगा था यू के अनुसार लगा था, अब व्हाट के अनुसार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट हैज बीन डन बाई यू, ओके। तो हमें उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। मैं इस पर कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन देता हूं कि आप प्रैक्टिस करें और आप कमेंट में डालेंगे, और इसके अलावा आपको क्या प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट में डालें, जिससे मैं आपकी परेशानी से रूबरू हो सकूं और उसको मैं वीडियो में डाल करके, उस वीडियो बना करके आपकी समस्याओं को मैं दूर कर सकूं। आपकी एहसान मेरे ऊपर होगा, आप ऐसा करते हैं, यदि मैं आपकी परेशानी को दूर कर पाता हूं तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी। तो प्लीज उसको कमेंट में डालें कहीं भी। और ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको, इसमें इससे क्या आपको सुधार हो रहा है, प्लीज कमेंट में जरूर डालें। अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लीजिए।
तो ये कुछ क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए। यदि आप इसको करते हैं, कमेंट में डालते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा परिश्रम सार्थक जा रहा है, मेरे बच्चे सुधर रहे हैं। तो प्लीज कमेंट जरूर करें। आपको अच्छा लगता है कमेंट जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।